रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी 2-3 डिस्कस कर चुके हैं। ये थर्ड वन है, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन्स कम होना। डिप्रेशन मीन्स कम होना। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी सॉल्वेंट में जब हम कोई सॉल्यूट डालते थे, किसी सॉल्वेंट में जब हम कोई सॉल्यूट डालते थे तो सॉल्यूट क्या करता था? सॉल्यूट असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता था। ये जो सॉल्यूट था नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ करता था, यह असल में विस्कोसिटी क्रिएट करता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता था। क्लियर? सो एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती थी, वेपर प्रेशर कम हुआ करते थे, और साथ साथ जो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिप्रेस होता है, कम हो जाता है। क्लियर है? सो कहने का मतलब ये है कि देखें, सपोज एक सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, अगर वो 100 पर वो क्या होता है? फ्रीज होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज होता है। तो जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालेंगे तो ये 100 से कम डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर को अगर प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिवाइज कर ले, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सो अगर हम उसमें मज़ीद सॉल्यूट डाल दें, सॉल्यूट किस तरह हो? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्यूट हम उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि ये 0 से भी मज़ीद कम टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो जाता है। क्लियर? वो टेम्परेचर क्या हो सकता है? वो ये टेम्परेचर जिस पर वो फ्रीज होता है वो कम होता है 0 से। वाटर की हम बात करते हैं, बस हम यूँ नतीजे निकालते हैं कि जो भी सॉल्वेंट होता है उसमें जब हम कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं, अगर ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो ये सॉल्वेंट जो पहले प्योर फॉर्म में सपोज 10 पर वो फ्रीज होता था, अब वो 10 से कम डिग्री पर फ्रीज होगा। इसे हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, सो देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर? पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। पार्टिकल्स मीन्स द सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। सो देखिए, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू मोलैलिटी। Change in freezing point is directly related to molality. Molality means concentration. Concentration बढ़ाने से of what? Concentration of solute बढ़ाने से change in freezing point वो भी बढ़ता है। क्लियर? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। नोट कर ले, upon adding non-volatile non-electrolyte solute in a solvent, then the change in freezing point between the pure form solvent and solution increases, but the freezing point of the solution decreases. Clear है? अच्छा, सो देखें ये इस तरह लिख सकते हैं, और साथ साथ हम इसे इस तरह लिखते हैं कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट is equal to Kf into molality. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सो डेल्टा टी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू Kf into मोलैलिटी किस चीज़ के बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। लिख सकते हैं, यही से हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सो देखिए, ये बेसिकली वो एंगल्स हैं जिन एंगल्स के ज़रिए से क्वेश्चन आ सकता है। देखें, सम टाइम इस तरह हो सकता है कि वो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट के मुतालिक पूछ सकता है, ये और ये आपको दे चुके होते हैं। क्लियर है? अच्छा, सम टाइम इस तरह हो सकता है कि वो इसके मुतालिक पूछ सकता है, सम टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मुतालिक पूछ सकता है, सम टाइम किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के मुतालिक पूछ सकता है, सम टाइम हमारे साथ मास ऑफ सॉल्यूट के मुतालिक, सम टाइम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के मुतालिक, सम टाइम मास ऑफ सॉल्वेंट के मुतालिक। क्लियर? सम टाइम चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट के मुतालिक। ये वो एंगल्स हैं जिसके लिए आप लोगों को रेडी होना है। इसमें से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं के एफ। यहाँ पर जो के एफ इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? देखें, इसे हम मोल की जगह हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मोल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं या क्राइलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्राइलोस्कोपिक कांस्टेंट देखिए स्पेलिंग, मोलल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और क्राइलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। समटाइम स्पेलिंग का मसला होता है। क्लियर है? क्राइलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर है? समटाइम पेपर में आ सकता है। देखें कि व्हाट इज मीन बाय मोलल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखें, आप लोग क्या जानते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी 1 हो, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट आप 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर चुके हैं तो मोलैलिटी 1 होगी। आप एक मोल शुगर ले लें, यानी 1 मोल सपोज ग्लूकोज ले लें, उसे आप किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें, ये 1 मोलल सॉल्यूशन बन गया, 1 मोलल। क्लियर है? 1 मोलल। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 देन चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ। क्लियर है? ओके, सो आगे चलते हैं कुछ और। अच्छा, देखें, हम जानते हैं कि टी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब हमारा स्टेप ये है कि हमें के एफ के यूनिट का पता चले कि के एफ की यूनिट क्या है। तो देखें, टेम्परेचर की यूनिट क्या है? टेम्परेचर की वो केल्विन है। के एफ की यूनिट हम फाइंड करते हैं और इसकी यूनिट क्या है? मोल्स पर किलोग्राम इसकी यूनिट है, मोल्स पर किलोग्राम। अब इसको हम इधर लेते हैं तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये के एफ की यूनिट बन गई। यहाँ तक इजी है? अच्छा, सो अब हम बढ़ते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ कि इनके कुछ न्यूमेरिकल्स किए जाएं। देखें, आप इसे नोट डाउन कर लें। अच्छा, तो देखें, मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स भी लाया हूँ ताकि उनको भी सॉल्व किया जाए। अच्छा, ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? इजी। अच्छा, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखें, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कुछ यूँ हो सकते हैं कि देखें,
वो कुछ पहला क्वेश्चन कुछ यूँ हो सकता है कि आपके पास क्या है, वाटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग पॉइंट जान ले। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को मैं एक ग्राफ के जरिए से शो करना चाहता हूं। देखें, अच्छा ये क्या है, ये टेम्परेचर है, क्लियर है। और यहां पर वेपर्स प्रेशर है, वेपर्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्लियर है। वेपर प्रेशर आप लोग जानते हैं और साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोग जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि देखें, हम कुछ यूं ड्राव कर चुके थे। देखें ये जो सपोज मैं पहले अगले फॉर्म की तरह देखें 1 2 3 4, क्लियर है। अच्छा आप लोगों को समझाने के लिए 1 2 3 4 5 ये टेम्परेचर है और साथ साथ ये हमारे साथ क्या है, वेपर प्रेशर है, क्लियर है। सो देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर फॉर्म के लिए लिखते हैं कि प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर किस तरह होगा। प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर सपोज हम इस तरह शो करते हैं। चलो यहाँ से तो थोड़ा ठीक है, यहाँ से क्लियर है। इसका क्या मतलब है कि 1 सेल्सियस पर वेपर प्रेशर 2 है, 2 mm ऑफ सपोज Hg है, क्लियर है तक। देखिए प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म देखें इजी है। ये दिखाई दे रही है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर उनका वेपर प्रेशर 2 है। अच्छा तो देखें हम और शो करते हैं। देखें यहां पर देखें ये प्योर फॉर्म में है। जब कोई चीज सब्सटेंस प्योर होता है ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। अच्छा यहां पर देखें, यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस पर, ये चलो हम उसे ऊपर भी शो कर सकते हैं। यहां पर देखें 2 डिग्री सेल्सियस पर, देखें 2 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना है, 1.1, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, क्लियर है ये बात। अच्छा सो मैं इसी मिटाता हूं, ये तो क्लियर हो गई, इजी है। अच्छा देखिए सॉल्यूशन फॉर्म में, देखिए प्योर फॉर्म में टेम्परेचर 1 केल्विन, वेपर प्रेशर 2। सॉल्यूशन फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेम्परेचर 2 है और वेपर प्रेशर 1.1 या 1.2 समथिंग है, क्लियर है। अच्छा अब मैं सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन है प्योर, ये क्या है, ये प्योर फॉर्म में है, ये सॉल्यूशन है, ये हमारे साथ क्या है, सॉल्ट फॉर्म। सपोज ये जो आपको दिखाई दे रही है, देखिए मैं तो इंतहाई ही शार्प किया। सपोज ये हमारा क्या है, कौन सा फॉर्म है, सॉल्ट फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है उसको सपोज हम यू शो करते हैं, क्लियर है कि ये उसका क्या है, टेम्परेचर है, ये इसका वेपर प्रेशर है। शार्प हुआ थोड़ा, लेकिन आप लोग सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सॉल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्योर फॉर्म में टेम्परेचर एंड प्रेशर, और सॉल्ट फॉर्म का जो चीज़ आपने हल की है ये उसका वेपर प्रेशर है। अच्छा देखें अब यहाँ पर देखें, इसको मैं नीचे लाता हूँ, क्लियर है। ये पॉइंट जब आपको दिखाई दे रही है, ये पॉइंट, ये क्या है, टी एफ है। टी एफ मीन्स कि इस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है। यहां पर देखें ये वो पॉइंट है जिस पर प्योर फॉर्म फ्रीज हो रहा है, टी एफ नॉट। तो देखें फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं, नंबर 1। 2 फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर होता है लिक्विड का। तो यहां पर देखें ये लिक्विड है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है और ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है। इस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।
ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? सो ये प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर आपको दिखाई दे रही है प्योर फॉर्म का, वो ये है, और वो सोल्यूशन का ये है। क्लियर? सो मैं इसको नीचे लाता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। ये हमारे साथ TF0 है, ये TF0 का है और ये TF का है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उनको हम डेल्टा TF कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ग्राफ क्लियर है जी। सो हम आगे बढ़ते हैं। देखें हमारे साथ क्या है, एक सपोज सॉल्यूशन है। हम जानते हैं कि हमारे साथ फार्मूला क्या है कि देखें TF0 माइनस TF इज इक्वल टू KF मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? अच्छा, तो देखें यहाँ पर हमारे साथ देखिए ये क्या है? वाटर है, ये H2O है। इसमें हम C6H12O6 डाल सकते हैं। इसमें हम NH2CO डाल सकते हैं। क्लियर? वगैरह इसमें हम एज अ सॉल्यूट ये डाल सकते हैं। ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। इजी है? अच्छा, देखिए ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ये डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। ये चीज़ आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है? सॉल्यूशन फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ये फ्रीजिंग पॉइंट इन प्योर फॉर्म। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इजी है? अच्छा, सो मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूँ है कि आपके पास H2O है। सपोज H2O है, H2O का जो मास है वो 2 kg है, या वो ग्राम्स में देते हैं। क्लियर है? KF फॉर H2O 1.86 है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? when we make a solution then in a solution form freezing point become -2. क्लियर है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? मास ऑफ सॉल्वेंट 2 किलोग्राम। KF for water is that freezing point in pure form of water is 0. In a solution form the freezing point is -2. फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो फाइंड कर सकते हैं। देखें TF0 0 माइनस इस यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर वैल्यू KF की लिख लें 1.86, यहाँ पर मोल्स हैं और यहाँ पर 2। फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, ये तो फाइंड कर सकते हैं। ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1.8, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन। क्लियर है? टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 सेकंड क्वेश्चन कुछ यूँ है कि देखें ये आपके पास सॉल्वेंट है 2 किलोग्राम, इसका KF ये है, TF0 इसकी ये है। अब सोल्यूशन के बाद उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है? अब वो आपसे कहते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सपोज करते हैं कुछ भी, सपोज मैं 20 या जो भी, चलो 40 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज दैट। मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें। क्लियर? मास ऑफ सॉल्वेंट 2 किलोग्राम, KF इतना है, प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, सोल्यूशन फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इतना है, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें। क्लियर? इंतहाई आसान है। उसी तरह देखें
प्योर फॉर्म में 0 -(-2) इज इक्वल टू KF 1.86। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो देखें मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स किस चीज़ के बराबर होता है? मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास डिवाइड बाय मास, तो हम फाइंड करेंगे मोलर मास उसका क्या कितना है, 40 है, डिवाइड बाय कितने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, 2 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर है? अच्छा, सो यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, ये 1.86। अच्छा, इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, m/40। देखिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं m/80, क्लियर, इज इक्वल टू मोलर मास। इजी है, समटाइम आप मोलर मास फाइंड करेंगे, इजी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि देखें, सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो सपोज हम 4 लेते हैं। कितने लेते हैं? 4। अच्छा, अब वो आपसे फाइंड करते हैं कि फाइंड TF0, फाइंड TF, फाइंड सॉल्यूशन फॉर्म में उसका वो जो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन फॉर्म में, वो फाइंड कर ले। तो देखिए फाइंड कर सकते हैं 0 - TF इज इक्वल टू 1.86। नंबर ऑफ मोल सपोज इतने हैं, 2 किलोग्राम ऑफ क्या है सॉल्यूट है, सॉरी 2 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स 4 है। इजी है। सो इसी तरीके से हम इसे भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ओके। सो अगला क्वेश्चन देखिए, ये मुख्तलिफ एंगल्स, जिस एंगल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समटाइम चेंज TF0 - TF, उसके मुतालिक क्वेश्चन आ सकता है। सो उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख चुके हैं। देखिए, अगर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये जानते हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको, मैंने उतना वक्त नहीं दिया कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह जान चुके होंगे। अगर नहीं जानते तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देख चुके हैं। सो टाइप कर लें जो भी वीडियो, जितने भी सॉल्यूशन, तकरीबन ये 18वां लेक्चर है। तो 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन के स्टेप वाइज लेक्चर्स मौजूद हैं इस चैनल पर। उसे आप क्या करें, सर्च कर लें और देख लें, सीख जाएं, इसके बाद यहाँ तक आए। सो एट द एंड, गुड बाय, गुड लक।